Hi everyone, welcome to my channel अस्मिति कुक फैन फिक्शन बॉटम रिबन स्कीम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हूँ सीजन 2 की। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जो जंगकुक की तरफ देख रहा था, जो उसे और सबको लंच सर्व कर रहा था, तभी डोरबेल बजने लगता है। तो अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, जाओ और जाकर डोर ओपन करके देखो कौन आया है। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो जल्दबाजी में जाकर डोर को ओपन करता है। तभी वो देखता है कि उनकी स्टेप ब्रदर वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक बुके था। वो जंगकुक को इग्नोर कर देता है और वो अंदर चला जाता है। जंगकुक इसे देखकर गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है और अपने हैंड को मुट्ठी में बदलते हुए कहता है, इस स्टूपिड बॉय की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बार बार मुंह उठाकर यहाँ पर क्यों आना है। तब वो बॉय जब तक उनको आसपास नहीं देख पाता है, वो तुरंत डाइनिंग रूम की तरफ चला जाता है, जहाँ पर देखता है कि तोंग अपने लंच कर रहा था। तुरंत ही उनकी स्टेप ब्रदर स्माइल करते हुए तोंग को कहता है, देखो तेई मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ। तोंग उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है, वाओ तुम यहाँ पर और इस टाइम पर, और बुके किस लिए। तभी यूंगी की स्टेप ब्रदर कहता है, एक ब्यूटीफुल के लिए एक ब्यूटीफुल बुके लेकर आया हो। आई नो कि ये बुके तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें ये देना चाहता था। तंग स्माइल करता है और फिर वो जंगकुक को बुलाता है, ऐसे तुरंत वहाँ पर आ जाता है। तंग कहते इस बुके को लो। जंगकुक उसे ले लेता है और जंगकुक उसे रखने के लिए चला जाता है। फिर तंग यंगी की स्टेप ब्रदर को उन लोगों के साथ लंच पर ज्वाइन देने के लिए कहता है। तियन तुरंत कहता है, मामा मुझे फैमिली लंच में किसी और को नहीं चाहिए, प्लीज़ आप इसे जाने के लिए बोलिए। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तियन ये हमारे गेस्ट हैं। तियन तुरंत कहता है, तो मुझे नहीं पसंद ये पर्सन, ये आपके साथ इस तरह से घूमता है जैसे ये आपकी हस्बैंड है। तभी तियन को तुरंत यूंगी की स्टेप ब्रदर कहता है, पर मैं जल्द ही बन सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो लिटिल वन। पर तभी तोंग जो अपने काम वॉइस में यूंगी की स्टेप ब्रदर को कहता है, प्लीज़ उसकी बातों पर माइंड मत करो, चुपचाप बैठो। तब यूंगी की स्टेप ब्रदर भी जो ज्वाइन दे देता है। जंगकुक आकर उसे भी लंच सर्व करता है। जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में था, वो गुस्से में लंच को सर्व कर रहा था। तब और कोई भी एक भी बातें नहीं करता है, क्योंकि कि स्टेप ब्रदर जो बातें करने की ट्राई कर रहा था, पर तोंग उसे मना कर देता है कि उसे लंच के टाइम पर बातें करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये सुनकर क्योंकि कि स्टेप ब्रदर भी जो और कुछ भी नहीं कहता है और तोंग के साथ लंच करने के बाद तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, ते अगर तुम आज फ्री हो तो फिर हम लोग कहीं पर जा सकते हैं। तभी जंगकुक पीछे से कहता है, नहीं उसे थोड़ा सा काम है, वो आज फ्री नहीं है। तो जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है, नो मैं आज फ्री हूँ। ये सुनकर तुरंत यूंगी की स्टेप ब्रदर कहता है, वाओ ग्रेट, तो फिर हम लोग क्या आज थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तब तोंग हंसते हुए कहता है, हाँ ज़रूर जैसा तुम चाहते हो। तब योंगी के ब्रदर तोंग के हाथ को अपने हाथ में लेता है और कहता है, मैं सच में हैप्पी फील कर रहा हूँ कि तुम मेरी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया हो। मैं एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया था कि तुम इसे एक्सेप्ट भी करोगे। तोंग हंसते हुए कहता है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑफ़र को मैं कैसे ही मना कर सकता हूँ। मैं सच में हैप्पी फील कर रहा हूँ कि तुम मुझे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑफ़र दिया हो। तब योंगी के ब्रदर जो और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहते क्या सच में। तोंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, सिर्फ एक बार मुझे बोलो, मैं तुम्हें पेरिस में डिनर करने के लिए लेकर जाता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। या तो तुम अगर चाहते तो फिर मैं तुम्हें हनीमून पर ही लेकर जाता, वर्ल्ड टूर पर भी लेकर जाता, इसमें भी मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होता। और तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें हेवन में लेकर जा रहा है। फिर जंगकुक खुद के मन में फिर से कहता है, हेवन में तो मैं लेकर जाऊंगा, ये क्यों लेकर जाएगा, मैं क्या इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं ज़रूर से लेकर जा सकता हूँ। फिर
तो जो तुरंत कहता है ओके, चलो हम लोग थोड़ा सा गार्डन में बातें करते हैं, अभी सिर्फ लंच के टाइम है। ये सुनकर तुरंत योंगी की स्टेप ब्रदर हाँ कह देता है और उसके साथ वो लोग गार्डन में चला जाता है। गार्डन में जाने के बाद वो लोग जब बातें कर रहा था, कुछ देर बाद गोग जो त्यान को फॉलो कर रहा था और त्यान जो सामने दौड़ रहा था, तब त्यान को अचानक से गोग पुश कर देता है, जिस वजह से वो फ्लोर पर गिर जाता है और उसे पैर में चोट लग जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। तब तुरंत दौड़ते हुए उसके पास आ जाता है और उसे गोद में ले लेता है और उसे चुप करने की ट्राई करता है। और तभी वो गुक की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है। फिर तब कुछ भी ना कहते हुए जल्दी से त्यान को लेते हुए अपने रूम में चला जाता है और जंगकुक को बुलाता है। और जंगकुक जब वहाँ पर आता है तब गुस्से से कहता है जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर आओ, और वो त्यान को स्टिल चुप कराने की ट्राई करता है। तब कुछ देर बाद जंगकुक फर्स्ट किट बॉक्स लेकर आ जाता है और स्लोली स्लोली जंगकुक त्यान के पैर को क्लीन करता है जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था, और जंगकुक वहाँ पर मेडिसिन अप्लाई कर देता है जिससे स्लोली स्लोली उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाता है। तब वहाँ पर योंगी की स्टेप ब्रदर कहता है क्या हुआ था गोग, तुम क्यों उसे पुश किए थे? तब गोग जो गुस्से से कहता है क्योंकि त्यान आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा था, मुझे नहीं पसंद। त्यान कह रहा था कि वो आपको फादर एक्सेप्ट नहीं करता है, आप कितना ज़्यादा स्वीट हैं, आप मॉम के लिए एकदम बेस्ट हैं। आई एम राइट मॉम। तो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम इस बात पर उसके साथ फाइट नहीं कर सकते हो, तुम मैनर्स को क्या खो दिए हो। मैं क्या सिखाया था कि ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, और तुम इसी वजह से अपने ब्रदर के साथ फाइट कर रहे थे। लाइक सीरियसली, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं कब किसके साथ रहूँगा ये मेरी मर्जी है, तुम इस तरह से डिसाइड नहीं कर सकते हो। दोबारा से अगर इस टॉपिक पर कोई भी फाइट हुआ तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे ब्रदर दोनों को ही ग्राउंडेड कर दूंगा। ये सुनकर गोग जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं दोबारा से और ऐसा नहीं करूँगा। तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अपने रूम में जाओ। वो हाँ में अपना सिर हिलाता है और अपने सिर को नीचे करते हुए अपने रूम में चला जाता है। फिर तो योंगी के स्टेप ब्रदर को कहता है प्लीज़ तुम अब घर में जा सकते हो, हम लोग कहीं और दिन बाहर जा सकते हैं। तब वो कहता है नहीं तेई मैं रुक जाता हूँ, ऐसे भी मैं भी उसे अपनी सन की तरह ही देखता। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम सुन नहीं पाते हो, यहाँ पर फैमिली मैटर चल रहा है, चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ। अदर पर्सन को ज़रूरत नहीं है, जो एक सिर्फ बाहर के अननोन पर्सन है। इससे योंगी की स्टेप ब्रदर कुछ कहने वाला था, पर त्योंग कहता है प्लीज़ फाइट बंद करो और प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। योंगी की स्टेप ब्रदर और कुछ भी नहीं कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। तब त्योंग जो जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है तुम क्या कर रहे थे बताओ। जंगकुक तुरंत कहता है मैं घर के काम कर रहा था और मैं क्या ही कर सकता हूँ। त्योंग तुरंत अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम अगर घर के काम कर रहे थे तुम क्या उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे सकते थे कि वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, ये क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग मेरी बातों को सुनता भी है, क्या वो लोग मुझे अपने फादर एक्सेप्ट भी करता है कि जो मेरी बातों को सुनेगा। वो लोग मेरी बातों को ना तो सुनता है और ना तो मैं उन लोगों को देखा भी था, मैं खुद भी काम में बिजी था, मैं दिन भर काम करता रहता हूँ, नाइट में मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता है और दिन में मुझे ठीक ठाक से खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो फिर मैं कैसे किसी और की तरफ फोकस करूँ। क्या कोई भी मेरे पास चांसेस भी है और क्या वो लोग भी मुझे एक्सेप्ट करता भी है। तुम तो सिर्फ कह रहे हो और कोई भी क्या तुम्हारे पास और वर्ड है। तब तुरंत तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है वो रियली, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा नाकाम पर्सन हो, तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता है। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है हाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, इसी वजह से तुम्हारे पास मेरा दोस्त है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है सिर्फ यही तुम शेमलेस बातें कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है लिसन ते, मेरी हालत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारी यहाँ पर
नौकर की तरह काम कर रहा हूँ, वो भी बिना कोई वर्ड बोले। पर तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम कभी भी मेरी तरफ ध्यान भी देते हो? मेरी हाथ की हालत अभी भी ठीक नहीं है, पर फिर भी स्टिल मैं यहाँ पर काम करने में बिजी हूँ। तुम क्या नोटिस भी क्या हो कि मेरे हैंड से कभी कभार ब्लीडिंग भी होता है? तुम मुझे पनिश करते हो, मैं उसे भी बिना कोई बातें करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं जीवन जंगुक हूँ, कभी भी मैं घर की काम तक नहीं करता हूँ। मुझे कुछ भी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, पर यहाँ पर मैं सब कुछ सोच सार कर तुम्हारी यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं खुद की कंपनी को भूलकर तुम्हारे यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ एक नौकर की तरह, पर फिर भी तुम इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, लाइक सीरियसली। और उसके बाद तुम क्या सोचते हो कि मैं फिर भी अपनी सन्स के ऊपर नज़र नहीं रखता हूँ? मैं उन लोगों के ऊपर ध्यान देता हूँ, पर हर टाइम मैं दे पाऊँगा ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। मैं हर टाइम पर काम में ही बिजी रहता हूँ। तुम्हारी तरह मैं किसी और की तरफ ध्यान नहीं दे पाता हूँ, जो किसी और के साथ अब शायद डेट करने वाला है। तब तक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ओ रियली? जंगकुक तुरंत कहता है, तो नहीं तो और क्या? क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया था? बताओ मैं क्या था या फिर नहीं? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें इतना भी ज़्यादा हर्ट किया था जो तुम मुझे इतना बड़ा पनिश कर रहे हो। मुझे जितना दूर पता है कि मैं सिर्फ स्टार्टिंग में ही तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा था, उसके बाद मैं कभी भी तुम्हें हर्ट तक नहीं किया हो। मैं तुम्हें सिर्फ 2 या तो 3 बार स्लैप मारा था, तुम उसके बदले में मुझे भी पनिश किया हो। और उसके बाद मैं कभी भी क्या तुम्हारे और कोई भी बुरा बिहेव किया हो? कुछ भी नहीं किया हो। सोली बल्कि मैं खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस टाइम पर बुरा बिहेव करने लगा था सिर्फ तुम्हारे लिए। और यहाँ पर मैं अब जब माफ़ी मांगने के लिए हूँ तुम मुझे अपनी सर्वेंट बना कर रखे हो। और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या मैं मर जाऊँ उसके बाद जाकर तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? मरने के बाद ऐसे भी एक्सेप्ट करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा तो नहीं है कि तुम स्टिल सिंगल रह जाओगे। तुम्हें तो कोई मिल गया है, उसके साथ तो तुम हैप्पी ही रहोगे। तब तक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते हैं, चुप रहो। जंगकुक फिर से कहता है, मैं क्यों चुप रहूँ? तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पर मैं कितना मंथ हो गया हो आ गया हो, पर फिर भी कुछ भी नहीं हुआ है। तुम मुझे माफ़ करने की कोई इरादा ही नहीं रखा हो। कोई रिस्पॉन्स से नहीं आ रहा है तुम्हारी तरफ से, ना तो तुम्हारे बिहेवियर में भी सेंस है कि तुम मुझे माफ़ करोगे। ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें चीट किया था। तुम अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक को कहता है, तुम्हें पता है जब किसी से प्यार करते हैं उसे किसी और के साथ देखने में कितना ज़्यादा पेन फील होता है। इस वर्ल्ड में वही सबसे ज़्यादा पेन फील कराता है। और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हर वक्त रहते थे, मुझे तब कैसा फील होता था तुम समझ सकते हो। जंगकुक फिर से कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी पेन हो रहा है, मैं फिर भी खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। और आई एम सॉरी कि मैं उस टाइम पर तुम्हें पेन फील कराया था, पर मैं क्या उसके बाद तुमसे माफ़ी नहीं मांगा हो? तंग तुरंत कहता है, हर वक्त माफ़ी मांगने पर माफ़ नहीं किया जाता है। जंगकुक तुरंत कहता है, ओके ठीक है, मैं मान लिया कि हर वक्त माफ़ी मांगने पर माफ़ नहीं किया जाता है, पर मैं जो इतना सालों से पेन झेल रहा हूँ, तुम तो उस दिन भागकर चले आए थे। और मैं जो नेक्स्ट 4 ईयर्स से अकेला था, जो मैं 4 ईयर्स से तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, उसका क्या? तुम कभी भी देखे हो एक मैन किसी के चले जाने के बाद वेट करता है? बताओ तुम देखे हो? तुम अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं मेरी डैड को देखा हूँ मिस्टर किम, मैं भी फिर से शादी नहीं किया है क्योंकि तुम उसके लिए थे। वो तुम्हें पकड़कर और किसी और के बारे में नहीं सोचा है। वो तुम्हें मॉम और डैड की बहुत प्यार दिया है, पर मेरे बारे में क्या? मैं तो अकेला था, मैं तो फ्री हो गया था। मेरे पास ना तो चाइल्ड था, ना एक फैमिली था, ना तो तुम थे। तो फिर मैं चाहता तो फिर मैं ऑब्वियसली शादी कर सकता था। मेरी जगह पर अगर कोई भी रहता तो फिर वो पर्सन ज़रूर शादी ही कर लेता। जब कोई पर्सन के पास से उसके लाइफ पार्टनर चला जाता है, वो ऑब्वियसली शादी ही कर लेता है। स्पेशली एक मैन, जो पर्सन बॉटम में रहता है शायद वो नहीं कर पाता है, पर एक मैन ज़रूर कर लेता है, चाहे वो जितना ही ज़्यादा ओल्ड क्यों ना हो। अगर उसकी पार्टनर के लिए उसके सच में प्यार होता है, तभी वो उसके लिए खुद को
हमेशा रख देता है, उसकी मेमोरीज के साथ जीने लगता है। तुम्हारी डैड जिस तरह से जी रहा है, मैं भी ऐसे ही मेरी 4 इयर्स को बिताया हो, बिना कोई पार्टनर की, सिर्फ तुम्हारे होप के लिए। और उसके साथ मैं कभी भी किसी और की तरफ देखा भी नहीं हो। तुम्हें पता है, इस 4 ईयर में मुझे सिर्फ यही पता था कि तुम्हारी शादी हो गया है, तुम किसी और के साथ हैप्पी हो। मुझे तब कितना ज़्यादा हार्ट होता था। तुम तो सिर्फ कुछ मंथ के लिए उस पेन को झेला था कि तुम ये देखे थे कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, पर मैं तो 4 इयर्स से ही सोच रहा था कि तुम किसी और के साथ हो। मैं तो 4 इयर्स से इस पेन को झेल रहा था, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर फिर से पाने की होप में आ गया हो, यहाँ पर सर्वेंट बनकर रह गया हूँ। फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, उल्टा मुझे पनिश करते हो। फिर भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और किस तरह से मैं तुम्हें प्रूव करूँ? तुम उस योंगी की स्टेप ब्रदर के साथ डेट करना चाहते हो ना, कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर उसके साथ जब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ने की ट्राई करोगे, तो फिर याद रखना, मैं उससे या तो तुम्हें किसी को मार डालूंगा। ये सुनकर तंग अपने आईब्रोज स्ट्रेस कर लेता है, और तंग कहते यहाँ पर त्यान है। जंगकुक कहते उसे सुनने दो, उसे सुनने की ज़रूरत है। तंग तुरंत कहता है चुप करो तुम। जंगकुक फिर से कहता है नो, उसे सुनने दो, उसे जानना है कि हम लोगों की लाइफ में क्या क्या हुआ है, ऐसे भी उसे पता चल ही जाएगा। त्यान जो अपनी 2 आइज़ के साथ जंगकुक और तंग की तरफ देख रहा था। फिर जंगकुक फिर से कहता है हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम मेरा नहीं हो सकते हो तो फिर मैं किसी और को होना भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, तो फिर मैं ज़रूर उससे या तो तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम ज़्यादा उसके लिए रोने लगे या तो उससे चाहने लगे, तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर पहले तो उस योंगी के ब्रदर को ही, और उसके बाद शायद मैं खुद भी मर जाऊंगा। पर फिर भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। ये सुनकर तंग गुस्से से कहते तुम एक साइको में बदल गया हो। जंगकुक कहता है तुम्हें पता है, प्यार की युद्ध में सब कुछ न्याय है, यहाँ पर कुछ भी कर लो, सब कुछ न्याय है। चाहे मैं किसी को मार डालूं किसी के लिए या तो ना करूं, वो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग ओके। तो फिर अगर मैं उससे भी मार डालूं तब भी वो ठीक ही है। मैं उससे मारा हूँ तुम्हें पाने के लिए, तो फिर उस पर्सन से दूर रहो, वरना मैं सच में उसे मार ही डालूंगा, और मुझे कोई भी रिग्रेट्स भी नहीं होगा। तंग जंगकुक को जोर से स्लैप मार देता है और कहता है तुम सच में साइको में बदल गया हो, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि तुम एक साइको में बदल जाओगे। जंगकुक तंग की तरफ देखकर एक स्माइल के साथ कहता है सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी बॉय, जैसे मैं तुम्हारी सर्वेंट बन सकता हूँ, इसी तरह से मैं सर्वेंट से साइको भी बन सकता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे। तुम अगर चाहते हो मैं तुम्हारी होल लाइफ सर्वेंट ही बनकर रह जाऊंगा, पर मुझसे फिर से तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। और इसके साथ जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर तंग जो त्यान की तरफ देखता है और कहता है त्यान तुम जो सुन रहे थे कुछ भी सच नहीं है, सिर्फ वो ऐसे ही जोक कर रहा था। त्यान अपनी काम वॉइस में कहता है मुझे पता है कि जोक नहीं है। तब जंगकुक के बारे में सोच कर ही उनको गुस्सा आ जाता है कि शायद अब त्यान इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच सकता है, उसकी फ्यूचर में वो बहुत बड़ा डिप्रेशन में भी जा सकता है, शायद यही सोच कर कि उसकी मॉम डैड कभी भी अच्छा नहीं था एक साथ। फिर तुरंत तंग कहता है नो त्यान, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरा गुड बॉय हो ना, तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट करना चाहिए। त्यान सिर्फ वो कह देता है, और जंगकुक जो अपने रूम में जाने के बाद वो तुरंत अपने गार्ड को कॉल करता है और तुरंत कहता है जो मिन कंपनी की सीईओ है उसके एक स्टेप ब्रदर है, उसे पकड़ो और उसे मेरे बेसमेंट में लेकर जाओ, और पूरी तरह से मार मत देना, थोड़ा सा उसे अच्छी तरह से खातिरदारी करो, और उसके बाद उसे तंग के पास से ये बोलो कि जीवन तंग के पास से वो लोग दूर रहे, वरना उसे तुम लोग सीधा ही बिना टिकट के गॉड के पास भेज दोगे। यह सुनकर तुरंत जंगकुक की गार्ड कहता है ओके सर। फिर से जंगकुक कहता है
और हाँ, मिन कंपनी की सीईओ को भी ये बता देना कि उसके बादल को कंट्रोल करें। तब तुरंत जंगकुक के गार्ड फिर से हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जो अपनी फ़ोन को बेड पर साइड में रख देता है और वो बेड पर लेट जाता है और लेटते हुए उस सीलिंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरा हो, मेरा नहीं बने तो फिर किसी का भी नहीं बन सकते हो। मैं तुम्हें या तो मेरा बनाऊंगा या तो किसी का भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, और आखिर में तुम्हें मेरा ही बनाऊंगा। और जंगकुक जो अपनी बनी स्माइल देता है, जो सोली सोले एक साइको स्माइल में बदल जाता है और जंगकुक जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरा हो तोंग, सिर्फ मेरा हो। और यही वर्ड को जंगकुक बार बार रिपीट करने लगता है। तोंग जो ऊपर से जंगकुक की ये वर्ड को सुन पाता है, जिसे सुनकर वो अपनी बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है। तियान उसके आर्म्स में सो गया था, जिस वजह से तोंग थोड़ा सा सेफ फील कर रहा था, पर जंगकुक की वर्ड सच में उसे अब डरा रहा था। और तोंग उस पर करके कहता है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना ये सब कुछ हाथ के बाहर चला जाएगा। जंगकुक सच में अब साइको बन रहा है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।